सेवा में सुख पाई। रामचरितमानस में प्रसंग आता है कि देवताओं ने राम की सेवा की, किंतु समय समय पर वे असुरों की सेवा में संलग्न मिले। कर जोरे सुर विधिप विनीता, कर्मा ने हाथ उठा, भ्रुकुटी बिलोकत सकल सभीता। रामचरितमानस। तो रावण के दरबार में संपूर्ण देवता हाथ जोड़े खड़े थे। वे सतर्क रहते थे कि सेवा में कहीं देर न हो जाए। सभी विनीत भाव से खड़े थे। अग्निदेव पाकशाला की देख रेख कर रहे थे, भोजन तैयार कर रहे। तो वायुदेव सफाई कर्मी नियुक्त थे। सेवा में देवगण अवश्य थे, किंतु वे सभीत थे। बड़ी दयनीय दशा थी। वे दिन रात कराह रहे थे कि प्रभु कृपा करें, इस खल की दासता से हमें मुक्ति दिला दें। किंतु संत सत्पुरुषों की सेवा में स्वर्ग दौड़ पड़ता है और सेवा में सुख पाई। सेवा में उनको सुख मिलता है, इनको देवताओं को। यह स्थिति कब मिलती है? इस पर कबीर कहते हैं, उल्टा कीचे जड़ा मूल को शाखा पत्र अघाई, तवन घर चेती है रे भाई। तो आवागमन रहित स्थिति तभी संभव है जब आप प्रकृति के उलट कर मूल को खींचे, जड़ को खींचे। तो हर व्यक्ति जड़ में पानी देता है। धान हो किंबा कोई भी वनस्पति, सभी मूल को ही खींचते हैं, तो खींचना भी चाहिए। किंतु हमारा आपका संसार का मूल क्या है? भगवान श्री कृष्ण आदि शास्त्र को पुनर्प्रकाशित करते हुए गीता में कहते हैं कि ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यत्तं वेद स वेदवित्। अर्जुन, ऊपर परमात्मा ही जिसका मूल है और नीचे ईट पतंग पर्यंत प्रकृति ही जिसकी शाखा प्रशाखा है। संसार ही ऐसा वृक्ष है। तो हम उन पत्तियों को खींचते हैं जहां हम खड़े हैं। हम जिस वंश में हैं उस परंपरा को खींचते हैं, प्रथाओं को खींचते हैं। इससे कल्याण कदापि नहीं होगा। भला पत्तियों को खींचने से कल्याण कैसे होगा? पत्ते तो वहीं झड़ जाएंगे, उसके साथ आपका भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए
परम तत्व परमात्मा ही मूल है। हमारा या आपका संसार सबका मूल परमात्मा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, त्रिगुणमयी प्रकृति ही गर्भ को धारण करने वाली माता है और मैं ही मूल बीज रूप से पिता हूं। इसी मूल को सींचने के लिए संत कबीर कहते हैं, उस मूल परमात्मा की साधना करें। यानी भगवान की साधना करना ही मूल को सींचना है। उसमें चित्त लगाएं और चित्त लगाने का परिणाम है शाखा पत्र यथार्थ। शाखा प्रशाखा अर्थात अनंत योनियों के संस्कार सब शांत हो जाएंगे। यह सब प्रकृति उस तत्व में विलीन हो जाएगी। परमात्मा ही शेष बचेगा। अघाई अर्थात फिर कभी आप अतृप्त और असंतुष्ट नहीं होंगे। उस घर में भजन का स्तर कैसा रहेगा, इस पंक्ति में प्रकाश डालते हैं। पिंगला पिंगला काम न आवे, सुख मन रहे समाई। तो भजन की मुख्य पूंजी पिंगला पिंगला अर्थात श्वास प्रश्वास है। कुछ महापुरुषों ने नियम बना रखा था कि जो श्वास का भजन नहीं जानता, ऐसे साधु को वह अपनी कुटिया में 2 रोटी नहीं देते थे, क्योंकि यह स्वयं तो गुमराह है। अब घूमकर दूसरों को पथभ्रष्ट ही तो करेगा। आरंभ में नाम पकड़ में नहीं आता, तो जिह्वा से जप किया जाता है, यानी बोल बोल कर। क्रमशः उन्नत होने पर माला से जप किया जाता है। इससे उन्नत कंठ से जप है और पकड़ काम करने लगी तो श्वास से जपते हैं। तो इंगला यानी बाएं स्वर को और पिंगला दाहिने स्वर को कहते हैं। तो इंगला पिंगला ताना भरनी, सुखमन तार के बीनी चदरिया। तो चित्त रूपी चादर को बीनने के लिए संत कबीर ने इंगला और पिंगला यानी श्वास प्रश्वास को ताना बाना बना लिया। संत कबीर ने श्वास के भजन पर बहुत बल दिया कि श्वास श्वास पर राम कहूं, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने इस श्वास का आवन हो या न हो। तो चित्त को सब ओर से समेट कर श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास अंदर गई तो क्या कहती है, बाहर निकली तो क्या कहती है, उसे सुने। महापुरुषों की अनुभूति है
श्वास नाम के अतिरिक्त कुछ कहती ही नहीं। अर्थात श्वास में नाम ढाला भी है। श्वास आई तो ओम, गई तो ओम, ओम। जहां यह सुनने की क्षमता आ गई तो ऋणक भिनक धुन अपने से उठी। पूज्य गुरु महाराज जी कहते थे, श्वास में उठने वाले नाम की ध्वनि स्वतः जागृत हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी और साधक का मन लव लगाकर उसे श्रवण करने लगेगा। तो यही इंगला पिंगला अर्थात श्वास प्रश्वास का चिंतन है। तो भजन के लिए इंगला पिंगला से जप आवश्यक है, किंतु उस घर में जहां पूर्ण निवृत्ति है, आवागमन से मुक्ति का स्तर है, वहां इतने से काम नहीं चलता। सुखमन रहे कमाई, मन सुखपूर्वक श्वास में सहज प्रवाहित हो जाए, यह सुषमना का भजन है। अन्य कहीं मन लगे ही ना, सुखपूर्वक जप की धारा चलती रहे, अन्य संकल्प स्फुटित ही ना हो। यानी जब तक सुखमना का स्तर नहीं आ जाता तब तक मन इधर उधर भागता रहता है, और सुखमना के स्तर आ जाने पर मन का वही खुराक हो जाता है। अनेक साधक क्रमोन्नत साधना न कर सुविधाजनक उपाय चाहते हैं। वे मंत्रों का अभिचार करते हैं, तंत्र साधना करते हैं, यानी छलांग मारने का प्रयास करते हैं। कबीर कहते हैं कि ये माइक क्षेत्र की वस्तुएं हैं। मंत्र तंत्र वाघर नाही, एक नाम लौलाई। उस घर में, किस घर में? भगवान के घर में मंत्र तंत्र जादू टोना का उपयोग नहीं है। फिर है क्या? केवल एक नाम लौलाई, एक मात्र नाम में लव को लगाए। तो जागत में सुमिरन करे, सोवत में लौलाए। तुरत दूर लागी रहे, तार टूट ना जाए। साधक को चाहिए कि जब तक जगे सुमिरन करता रहे, जब वह सोने लगे तो पहले भली प्रकार श्वास में लव लगाए, तब विश्राम करे। और जब वह सोकर उठे तो सूरत वहीं लगी मिले। पहला संकल्प इष्ट का रूप आए, यह तार टूटने ना पाए। तो सुमिरन कोई प्रदर्शन नहीं है, दिखावा नहीं है। यही कारण है कि इस अवस्था वाले महापुरुषों को लोगों ने प्रायः पागल तनकी समझा और संबोधित किया। तो केवल एक नाम, और वह भी जपना न पड़े, बल्कि नाम में लव लग जाए, यही वहां पर काम आया। तो साधक नाम जपहि लय लाए, होहि सिद्ध यनिमादिक पाए। रामचरितमानस।
वे लव लगाकर नाम जप करते हैं और सभी सिद्धियों समेत परम सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। इतना ही नहीं, संत कबीर बताते हैं, जागर लक्ष्मी झाड़ू देत हैं, शंभु करे कोतवाली। उस घर की यह महिमा है कि जो भी उसमें प्रवेश पाता है उस परमात्मा के ही तद्रूप हो जाता है। तद्रूप का मतलब कि उन्हीं के जैसा हो जाता है। इसलिए लक्ष्मी झाड़ू देती है। अब लक्ष्मी को झाड़ू लगाने की क्या आवश्यकता है? जैसे किसी के पास लक्ष्मी आ जाए तो टूटी फूटी झोपड़ी के स्थान पर महल की व्यवस्था हो जाएगी। उसकी कुछ अधिक कृपा हो गई तो सवारी, साधन, बाग, बगीचा सब कुछ हो जाएगा। माली लग जाएंगे, टीवी यानी टेलीविजन ब्लैक एंड व्हाइट है तो रंगीन हो जाएगा। सब कुछ स्वतः चमकने लगेगा। झाड़ू लगाने की आवश्यकता ही समाप्त। किंतु उस घर में प्रवेश के पश्चात लक्ष्मी सब ओर से सिमट कर सेवा में लग जाती है। जब स्वरूप की स्थिति मिल जाती है, बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। एक छोटा सा दृष्टांत बोलिए। एक 10 साल का लड़का अपने पापा से कहा कि पापा पापा मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। पापा बोले बेटा बोलो बेटा। तो बोला पापा मैंने सुना है कि भगवान श्री राम आज तक इसलिए पूजे जाते हैं कि उन्होंने त्रेता युग में अपने पिता की आज्ञा का पालन किया था और भक्त प्रहलाद इसलिए पूजे गए क्योंकि उन्होंने सतयुग में अपने पिता की बात नहीं मानी। तो कृपया मुझे बताओ कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं कि नहीं। बेटे ने प्रश्न पूछा, पापा मैंने सुना है कि भगवान श्री राम आज तक इसलिए पूजे जाते हैं, यानी उनकी पूजा होती है कि उन्होंने त्रेता युग में अपने पिता की आज्ञा का पालन किया था और भक्त प्रहलाद इसलिए पूजे गए क्योंकि उन्होंने सतयुग में अपने पिता की बात नहीं मानी। यानी एक ने माना तो उसकी पूजा हुई और एक ने नहीं माना तब उसकी पूजा हुई। तो कृपया मुझे बताओ कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं या नहीं। उसका प्रश्न सुनकर बाप बोला, मेरे प्रिय पुत्र ये कलयुग है, कलयुग। हम दोनों के लिए सबसे बड़ा यही अच्छा रहेगा कि हम दोनों तेरी माँ की आज्ञा का पालन करें, कि हम दोनों तेरी माँ की आज्ञा का पालन करें, वरना हम दोनों खूब अच्छे तरह से पूजे जाएंगे। तो वास्तव में प्रथम भक्ति के सोपान में सतयुग
कलयुग में यही होता है कि जब साधना का आरंभ होता है, भक्ति की शुरुआत, तो चरित्र चिंतन गुणानुवाद से ही होता है। यदि हम गुणानुवाद करेंगे, भगवान का संकीर्तन करेंगे, तो आगे चल करके हम पूजायमान हो जाएंगे, अन्यथा नहीं। भक्ति ही माता है, कलयुग में भक्ति की ही प्रधानता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। गुरु खेवा मोरे नैया जा तो बही, गुरु खेवा मोरे नैया जा तो बही, गुरु खेवा मोरे नैया। नैया नैया गुरु खेवा मोरे नैया जा तो बही, गुरु खेवा मोरे नैया। गहरी नंदिया बसो नहीं लागे, गहरी नंदिया बसो नहीं लागे। बारो बार हम तुहसे कही, बारो बार हम तुहसे कही, स्वामी खेवा मोरी नैया जा तो बही, गुरु खेवा मोरी नैया जात बही, गुरु खेवा मोरी नैया। झांझर नैया खेवैया मतो बाला, झांझर नैया खेवैया मतो बाला। गुरु समोरथो हम तुहसे कही हो, गुरु समोरथो हम तुहसे कही, स्वामी खेवा मोरी नैया जा तो बही, गुरु खेवा मोरी नैया जात बही, गुरु खेवा मोरी नैया। ले चलो उतार गुरु अमर लोक में, ले चलो उतार गुरु अमर लोक में। आवागमन जहाँ हो तो नहीं हो, आवागमन जहाँ होते नहीं, स्वामी खेवा मोरी नैया जा तो बही, गुरु खेवा मोरी नैया जात बही, गुरु खेवा मोरी नैया। कह तो कबीर सुनो भाई साधो, 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 कह तो कबीरा कह तो कबीर सुनो भाई। सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में, आवाज हो रही झिनी झिनी। सुनता है
ज्ञानी गगन में। गगन मंडल में गौ बियानी, भूमि पे दही जमाया जी। माखन माखन संतों ने खाया, छाछ जगत बपुरानी हो जी। सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में, आवाज हो रही झिमी झिमी। सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में। बिन धरती के मंडल दीश, बिन धरती के मंडप दीश, बिन सरोवर जू पानी रे। गगन मंडल में होए उजियाला, गगन मंडल में होए उजियाला। बोले गुरु मुखो बानी हो जी। सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में, आवाज हो रही झिमी झिमी। सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में। ओहम सोहम बाजा बाजे, ओहम सोहम बाजा बाजे। त्रिकुटी धाम सुहानी रे। पिंगला पिंगला सुख मन नाड़ी, पिंगला पिंगला सुख मन नाड़ी। शून्य ध्वजा फहरानी हो जी। सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में, आवाज हो रही झिमी झिमी। सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जानी अगमुखी बानी रे। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, जानी अगमुखी बानी रे। दिन और नजर भर देखे, अजर अमर हो निशानी हो जी। सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में, आवाज हो रही झिमी झिमी हो जी। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।
मुझ पर रीझे नहीं भक्त वात्सल प्रभु। सत्य है साधना में कमी रह गई, मुझ पर रीझे नहीं भक्त वात्सल प्रभु। सत्य है साधना में कमी रह गई, कैसे कह दूं प्रभु की कृपा में कमी। खुद मेरी अर्चना में कमी रह गई, मुझ पे रीझे नहीं भक्त वात्सल प्रभु। तो सुनते हैं ऐसी सरकार की मूर्ति पर सतकोटि काम जिस पर निछावर हुआ। सुनते हैं ऐसी सरकार की मूर्ति पर शतकोटि काम जिस पर निछावर हुआ। है विनय तर्क से परे मायापति, ऐसी माया तुम्हारी प्रबल विश्व में। चाह ज्यूं ज्यूं सुलझे ना उलझे ता गया, चाह ज्यूं ज्यूं सुलझे ना उलझे ता गया। जीव आराधना में कमी रह गई, कैसे कह दूं प्रभु की कृपा में कमी। खुद मेरी साधना में कमी रह गई, मुझ पे रीझे नहीं भक्त वात्सल प्रभु। तो ये हृदय मान लो यही धर्म क्षेत्र है, तो ये हृदय मान लो यही कर्म क्षेत्र है। नंगे पद से दौड़े थे गजग्राह परो, ये हृदय मान लो यही कर्म क्षेत्र है। नंगे पद से दौड़े थे द्रौपदी के लिए, जिनकी बिनती सुनी अनसुनी रह गई। जिनकी बिनती सुनी अनसुनी रह गई, तो कहीं वेदना में कमी रह गई। कैसे कह दूं प्रभु की कृपा में कमी। खुद मेरी साधना में कमी रह गई, मुझ पे रीझे नहीं भक्त वात्सल प्रभु। तो कर भ्रमण योनि अगणित अमित कष्ट सह करो, हम सब में पाया है मंजिल मनुज देह का। कर भ्रमण योनि अगणित अमित कष्ट सह करो, हमने पाया है मंजिल मनुज देह का। व्यर्थ सारी व्यथा व्यर्थ सारी कथा, व्यर्थ सारी व्यथा व्यर्थ सारी कथा। जो सतगुरु प्रार्थना में कमी रह गई, मुझसे रीझे नहीं भक्त वात्सल प्रभु। सत्य है साधना में कमी रह गई, कैसे कह दूं प्रभु की कृपा में कमी। खुद मेरी साधना में कमी रह गई, कैसे कह दूं प्रभु की कृपा में कमी। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे
के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। हर भक्त यहाँ है मत वाला, क्यों कि भर भर के जाम इबादत के यहाँ सबको पिलाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जन्म जन्म का जो वेदना है, दुख दर्द है, थपेड़े खा रहे हो, यहाँ सीने से लगाया जाता है। तो जो दर्शन के दीवाना होता है उसका है बावला होता है। ओम दर्श दीवाना बावला, पानी पिया करो। अलमस्त फकीरा, एक एकाकी हुए रहा, असमत का धीरा। ओम दर्श दीवाना बावला। स्वामी जी के ऑडियो कैसेट है, उसमें सारे भजन हैं, पेन ड्राइव में भी है, अमृतबाड़ी वो भजन का अर्थ भी बताए हैं। तो ओम दर्श दीवाना बावला, अलमस्त फकीरा, एक एकाकी हुए रहा, असमत का धीरा। ओम दर्श दीवाना बावला। जो दर्शन का दीवाना होता है बावला होता है। एक एकाकी एकांत में चिंतन में पागल बना है, विक्षिप्त सुतिक्षण, खुद को भान नहीं। अगस्त ऋषि के सुतिक्षण जब भगवान का आने हुआ यही स्थिति थी। दिश और विदिश पंथ नहीं सूझा, वो मैं चले वो कहाँ नहीं बुझा। मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं। आज हमको सब पता है मैं कहाँ जन्मा हूँ, कौन है। एक गुरु महाराज की स्थिति थी, कोई देखा था तो बताया था हमको, खुद को भान नहीं। तब वो स्थिति कहाँ मिली, कहाँ पाया, कहाँ बैठे, कहाँ भजन किए। कहते हैं हृदय में महबूब है, हमारा प्रियतम परमात्मा कहाँ है, हृदय में। उसको जो उपासना किया, रिझा लिया, उसी को हिंदू कहा गया, उसी को सनातनी कहा गया। किसको? जो हृदय से ईश्वर को रिझा लिया, हृदय से ईश्वर को जो पा गया, हृदय से ईश्वर की जो रास्ता में चलने वाला है, उसी को सनातनी, उसी को हृदय। क्योंकि पढ़ाई कहाँ होती है, हृदय में होती है। योग्यता कहाँ होती है, हृदय में होती है। ये स्कूल का ट्रेडमार्क का है बस। ये तो ड्रेस कोई भी पहन सकता है, कुछ भी पहन लेता है। तो हृदय में महबूब है, मंदिर मस्जिद नहीं, हमारे अंदर है ऐसा नहीं। आप लोग शब्द दिल का प्याला, शब्द दिल में है वो, हर घट मेरा साईं। पीवेगा कोई जो हरि, गुरुमुख मत वाला। ओम दर्श दीवाना पावला। ये कितने लोग सुने हैं भजन, कितने लोग सुने हैं? कुछ ही लोग, 5-10%। ऑडियो कैसेट बहुत अच्छा है, सब सुनना चाहिए भजन, बहुत प्रेरणा देगी आप लोगों को। घर में भी इतना सुकून शांति मिलेगी सब भजन सुनने से, बहुत प्रेरणा मिलेगी, हृदय भर जाएगा भाव से। तो हृदय में महबूब है, हर दिल का प्याला। अब पीवेगा कोई जौहरी, वो जौहरी कौन है? गुरुमुख मत वाला। ओम दर्श दीवाना बावला, अलमस्त फकीरा। फकीर शब्द सुने हैं ना, फकीर हम ही लोगों को संतों को कहते हैं। फिकर फाक फकनी करे काका नाम फकीर। 3 चीजों को महापुरुषों ने कहा, शरीर शब्द का परिवर्तन होगा। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। सृष्टि में 3 होते हैं, या तो गरीब से गरीब, दीन होगा, गरीब होगा, या तो राजा होगा। अब तीसरा हट के 2 में से कौन है?
फकीर संत, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधे जात जंजीर। रंक और राजा 84 लाख की हथकड़ी जंजीर लग के जाएगा 84 लाख की योनियों में। ये जो संत हैं घर द्वार छोड़ के मान अपमान झेल रहे हैं, ये सिंहासन चढ़ के जाते हैं। इनका रास्ता सिंह माने शेर, इनका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। जंगल के राजा शेर होते हैं और संसार का राजा संत होता है। अगर संत बॉडीगार्ड लेके चल रहा है तो निश्चित है वो संत नहीं है, क्योंकि भगवान का भरोसा है। भगवान से बड़ा कोई और हो सकता है क्या? बॉडीगार्ड हमारी मौत को रोक सकता है क्या? ये दीवार रोक सकती, अंदर नहीं जाएगा मौत। मौत आएगी, आएगी, कब आएगी, कहाँ आएगी, कुछ पता नहीं। इसीलिए दूसरी लाइन कहते हैं कि वो अलमस्त फकीरा है, ये की कहा कि हृदय में महबूब है और हर दिल का प्याला, लेकिन पीवेगा जो आप लोग हो। आप ही लोग क्यों आए? इतना बड़ा बाजार, इतनी बड़ी दुनिया है। आप गुरुमुखी हो, आप गुरु से भाव रखते हो, क्योंकि सच्चे पति परमात्मा सद्गुरु ही होते हैं। माता मीरा ने कहा था वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु। पहले कान्हा की मूर्ति के लेके दौड़ती थी टेढ़ी टांग वाले, यही पति है। जब गुरु मिल गए रैदास तो खुशी मारे उछल पड़ी, जो भजन गाई किधर से, क्या गाई थी? पायो जी मैंने राम रतन। कहाँ पाई थी? वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु। आप लोग भी उसी मीरा की श्रेणी में हैं जो गुरु से जुड़े हैं। यहाँ कहते हैं कि हृदय में महबूब है हर दिल का प्याला, पीवेगा कोई जौहरी गुरुमुख मत वाला, ओम दर्श दीवाना बावला। गुरुमुख मत वाला पीवेगा। कब तक पिएगा वो? उसका सीमा होता है। कहते हैं कि पीवत प्याला प्रेम का सुधरे सब साथी, 8 पहर जूझत रहे जसमय गल हाथी, ओम दर्श दीवाना बावला। 8 पहर जूझत रहे जस मैगल हाथी। मैगल हाथी समझते हैं? मतवाला हाथी। 8 पहर, 8 पहर कहते 24 घंटा। 24 घंटा वो मस्त रहता, उसको खाने का भान नहीं। स्वामी जी पता नहीं 20 उपवास किए, किसी समय एकदम शरीर में जरा सा भी शक्ति नहीं था। कोई बोले बाबा मर गया, बैकल हो गया, बाबा लोग भी बोले। दादा गुरु बोले नहीं गए, अभी जिंदा है, उसकी सांस चल रही है, मैं देख रहा हूँ, मेरी सांस पकड़ में आ रही, सांस उसकी चल रही है, जिंदा है। ये स्थिति गुजरी थी। कभी स्वामी जी बताते थे, हम लोगों के आंखों में आंसू आ जाता। कभी साधुओं से पूछे क्या रुलाई आती तुम्हें भगवान के लिए? अच्छे साधक हो? बोले नहीं। तब स्वामी जी बताए ये दिन गुजरता था, कोई दिन नहीं था 2-2 दिन न रोए। वही कि वो भजन था ये है कि पीवत प्याला प्रेम का सुधरे सब साथी। एक तो साथी ये है, दोस्त और दुश्मन। इसकी परिभाषा सुन लो सभी। दोस्त दुश्मन। दोस्त का अर्थ होता है दोष माने दुर्गुणों को जो खत्म कर दे उसको दोस्त कहते हैं। दुश्मन दूषित को जिसका मन ले जाए उसको दुश्मन कर दे। तो हमारी ही ज्ञान इंद्रियां पांचों, यही साथी भी हैं, यही शत्रु भी हैं। तो सुधरे सब साथी, ये पांचों ज्ञान इंद्रियां। आंखें अच्छा दृश्य देखना चाहती हैं, कान अच्छे सुनना। आजकल म्यूजिक वाला ज़्यादा जमाना है ना। कोई लड़कियां बढ़िया गाती हैं, एक पौवा पाउडर पर के, अरे वाह कितने सब्सक्राइबर बढ़ गए, कितने व्यूज बढ़ गए, क्योंकि अध्यात्म से दूर हो गए। काफी यूट्यूबर पैसा देने लगा, एक से बॉलीवुड, एक से क्या क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं घूम घूम, उनको कुछ नहीं पता। आज सच बता रहा हूँ ईमानदारी से कि आज प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी जितने भी हैं, इनको धर्म की परिभाषा नहीं पता है। इनको तुम्हें नहीं। आज जितने धर्माचार्य शंकराचार्य बैठे हैं, जितने भी करा रहे हैं रुद्री क्या क्या, भगवान करे उनको भी देगा। यही एक पीवत प्याला प्रेम का सुधरे सब साथी। सब साथी, दुनिया थोड़ी साथी सुधरती है। अभी देखो थोड़ा दिन पहले बकरीद के दिन था, साथी थी दोस्ती। मुसलमान लड़का था अशर, टीवियों में खूब आया। एक चौहान लड़का था सूर्या 17 साल का, दोस्ती करके साथी बन करके गया साथ में। तो बोला बकरीद का दिन था, बोला तुमने हलाला देखा है कभी? बोले नहीं यार मैंने तो देखा नहीं। बोले बकरा काटते हुए देखा। हलाला माने हलाल के।
कड़था के काटना। थोड़ी दूर ले गया, लेकर के चाकू तलवार से हलाल के काट के उसको खत्म कर दिया। हालांकि योगी की सरकार थी, बदला तो लिए, एनकाउंटर तो किए उसको, लेकिन उसके लिए कहा गया उसको जन्नत के बड़े बड़े ओहदे मिलेंगे जो हलाल करके मार के गया। बताइए कौन सा मजहब सिखाता है? इसीलिए ये संसार वाले साथी नहीं, साथी बनकर के धोखेबाजी करते। यही पांचों ज्ञानेंद्रियां हमारी आत्मा को अधोगति में भी ले जाती हैं, और इनका जब सुधार हुआ मित्रवत, तब आत्मा का उद्धार होता है और पतन भी होता है। तो दोस्त दुश्मन, दूषित को मन चला गया हमारा। तो सुधरे शब्द साथी कब तक पिएगा? कहते हैं कि बंधन काटे मोह का बैठा निःशंका, ताको नजर नयावता, क्या राजा क्या रंका, ओम दर्श दीवाना बावला। अब यहाँ चाहे राजा आ जाए रंग, अब बड़े बड़े सांसद आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, गुरु महाराज, मतलब ही नहीं है, आओ जाओ। हम जानते हैं क्या होता है? खाक माने विभूति, इनका शरीर ही विभूति है। महापुरुष के शरीर को विभूति कहा गया, ऐश्वर्य से युक्त है। आप सोने से पहले पैर दबा लो, सिर दबा लो, हाथ दबा लो, मन से पूजा कर लो। पति पत्नी का संबंध एक हाड़ मांस का है, 4 दिन का है। न पति पति को रोक पाएगी, न पति पत्नी को रोक पाएगा। कोई रोक सका है अब तक मौत से? इसीलिए मीरा ने कहा था, मेरे पिया मेरे ही बसत है, नहीं कहूँ आती जाती, राणा जी में तो बिंधा रंग गया। बोले तुम्हारे पति भोजराज ने? बोले नहीं, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोना, मेरी पत राखो गिरधर। ऐसे ही सदगुरु होते हैं। तो धरती तो आसन किया, तंबू आसमाना। अब चोला उनका कैसा रहता है कि चोला पहिरे खाक। हनुमान और अंगद को कहा गया है, जिसके अंदर अनुराग है, वैराग्य है, वो ऐसा करता है, और जो तो भूल भुलैया में भटक गया, यही कहा गया। तो धरती तो आसन उनके लिए कुछ भी नहीं, ना कोई उपाधि से मतलब है। सब लोग लिखते हैं 1008 श्री, श्री श्री 1008 श्री, 108 श्री। हमारे गुरु महाराज कोई मतलब नहीं। राम सुखदास जी जो थे गीता प्रेस में, हमारे जब जाते थे बिछड़ने में उनके यहाँ गीता भवन स्वर्गाश्रम, जब गुरु महाराज के नाम कोई पूछे, उनके शिष्य आए हैं तो नाम सुनते ही पहले हंस दे खिलखिला के जोर से कि ऐसा नाम तो सुना ही नहीं गया, कैसा नाम है स्वामी जी का। एक बार हम नेपाल में थे, स्वामी जी को वहाँ आए, बुलाए मंच पे, वहाँ पोखरेल साहब थे, मंच संचालन करने के लिए दे दिया। एक बार नाम लिए, एक बार गड़गड़ानंद कह दिया, बड़ी हंसवाई हुई। तो स्वामी जी उसकी को वहाँ व्याख्या बताए। नाम भी अटपटा स्वामी जी, दादा गुरु ने ऐसी नाम रखे। हम लोग बता रहा हूँ ना, बचपन से चले हैं साथ में, देखें तेज के साथ भजन किया, अभी भी अपने लक्ष्य की दृष्टि रहती। 1000 बार खड़े रहेंगे, महाराज जी रोटी ठंडी हो, अरे यार तुमसे बोल लेंगे बाल्यवत होते हैं वहाँ पर। अंतिम लाइन कहते हैं, धरती तो आसन किया, तंबू आसमाना, चोला पहिरे खाका। इसी को कहा गया सुकृत संभूतन विमल विभूति। सुकृत दुष्कृत पुण्यात्माओं के लिए, सुकृत माने होता है पुण्यात्मा, सुकृतों पुण्यात्माओं के लिए वो ये स्वयं वो, इनका शरीर क्या है? विभूति, ऐश्वर्य। इनसे क्या नहीं लोगों को मिल जाता है। इनके स्वरूप से कई लोगों को क्या क्या हो गया चमत्कार। हमको अभी यही मास्टर साहब बैठे, मास्टराइन, कोरोना पीरियड में डॉक्टर ने जवाब दे दिया, डिस्चार्ज कर दिया। इतने चमत्कार घर में बताए, स्वामी जी किसी लड़ रहे हैं, भूत से लड़ रहे हैं। अरे महापुरुष शरीर नहीं, आपकी भावना, लेकिन भावना परिपक्व है। अभी आए हैं डॉक्टर साहब, मास्टर साहब, डॉक्टर जाके देखे उनको, अभी भी खूब चल रहे हैं। रास्ते में अभी मिले थे, हमको प्रणाम किए। महापुरुष क्या नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, बस आपके अंदर लगन भाव होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। 20 लाख खर्चा किए, डॉक्टर जवाब दे दिए कि क्यों खर्चा कर रहे हो वेंटिलेशन का। ये खड़ी बैठी हैं मास्टराइन सामने, रोते दिन बीतता था। उनका बेटा जो डांस करता है ना, हीरो पंकज, इधर एक है डी के भरतपुर। एक अभी नहीं खोज करके आया हूँ, मुझे स्वामी जी सुना करता था, पूरा डिटेल में लेके आया हूँ। कल रात को गए थे, धारकुंडी महाराज की जन्मभूमि आपके बगल में थी, नदवई के पास में कासगंज है। पूरी मैंने जीवनी लेके आया हूँ और लेकर के लिख करके लाया। आज तक नहीं पता था। इनकी 3 बेटियाँ थी, एक बेटी के कुछ चल रहे हैं वंश
उनके बेटे की बहू होती। कहने का तात्पर्य यह है कि महापुरुष शरीर दिख रहा है, लेकिन इनका शरीर साधना से एकदम पका चुके हैं, खाक विभूति के समान हो चुके हैं। इनके शरीर से संपूर्ण ऐश्वर्य मिलता है, चमत्कार कितने को मिलता है, ये साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। हाँ, इसके लिए आपको क्या चाहिए? अटूट एकनिष्ठ श्रद्धा चाहिए, एकनिष्ठ श्रद्धा भाव। इसी को कहा गया है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा। शरीर से, वाणी से, मन से केवल एक परमात्मा के प्रति श्रद्धा हो। भाई आसन एक है ना, इसमें 10 लोग नहीं बैठेंगे, और जिस आसन पे भगवान को बैठाना चाहिए वहाँ अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह बैठा है। इसीलिए पहले वाली लाइन है बंधन काटे मोह का। अब उनका कोई लगाव नहीं है, कभी नहीं पूछे स्वामी जी करे चढ़ावा आता क्या करते हो क्या नहीं, कोई मतलब नहीं उनसे। इतने आश्रम है, इतने चढ़ावे आ रहे हैं। इसकी लास्ट लाइन क्या है? लास्ट लाइन कर रहे हैं, सेवक को सद्गुरु मिले कछु रहे न तवाही, कह कबीर निज घर चलो जहाँ काल न जाही। ओम दर्श दीवाना बावला अलमस्त फकीरा, एक एकाकी हुए रहा असमत का धीरा। ओम किसकी स्थिति? ओम दर्श दीवाना बावला, जो दर्शन का दीवाना है, बावला दत्तात्रेय जैसे। अभी तो हम लोग रास्ते में चल रहे हैं, देखो यह स्थिति भगवान कब लाते हैं, इसी जन्म में लाएंगे कि अगले जन्म में लाएंगे पता नहीं। तो सेवक को सदगुरु मिले, एक तो सदगुरु तो आप लोगों को सबको मिल गए हैं। कितने लोग गुरु मानते हैं? हाथ उठाओ। अरे सभी 100 के 100 यार। लेकिन घर में, पूजा घर में दूसरे किसी के फोटो नहीं होना चाहिए। आज से व्रत लेके जाओ, जो भी होगा उनको भर के ले जाओ, गया कराओ। हमारे बच्चा महाराज सीनियर थे, एक बार तिलोई गए, उनके घर में कई मूर्तियां रखी थी। वो बोले करे तभी तो तुम्हारे घर में कुछ बाधा आ रहा है, कई ठीक तो देवता बैठा है भगवान। बोले सबों को एक पेटी में बंद करके ले आ, हम जाएंगे, गया इनका कराएंगे, दान पिंड पार हो रहा है, दे देना हमको दक्षिणा उछिना। अबे भागी लोग हैं, इनके घर में कुछ नहीं मिलेगा, केवल बस गुरु महाराज के दादा। तो सब लोग आज प्रतिज्ञा करके जाना है, घर में कोई 25 देवी देवता मत रखो, केवल एक रखो। देखो घर का बरकत होगा, आशीर्वाद भी मिलेगा आप लोगों को। हम जाता हूँ, देखता हूँ पुराने भगत 3-4 ठे खाटू से हमको सावरिया से। तो इसी प्रकार से अंतिम में है, सेवक को सदगुरु मिले कछु रहे न तवाही। तुझे तेरे लाल बुलाते हैं, आदर्श दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आँखों के आंसू सूख चुके हैं, अब तो दर्श दिखा दे, कब से